Good morning children, this is your Hindi class and today we are doing lesson 3 Buddhiman Birbal. Let's open page number 20. Okay, आप page number 20 open करो and put your fingers on your book with me. Okay, जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी वैसे वैसे आप पढ़ोगे. ठीक है, फिंगर रख ली सबने. लेट्स पार्ट 3 बुद्धिमान बीरबल. अकबर बीरबल की कहानी सबने सुनी है. हाँ, बीरबल कौन थे? अकबर के दरबार में वो थे वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और उनकी बुद्धिमानी की चर्चा हम हर जगह सुनते हैं. ठीक है, तो कौन थे? यहाँ से फिंगर रखिए आप लोग अपनी. बीरबल चतुर और ज्ञानी थे. वे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे. अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से वे सबका दिल जीत लेते थे. आइए उनसे संबंधित एक कहानी पढ़ें. अब चलो कहानी स्टार्ट करते हैं हम. एक समय की बात है, बादशाह अकबर का दरबार लगा था. उनके वजीर बीरबल थे. वजीर कौन होते हैं? उनका जो असिस्टेंट होते हैं. कहते हैं ना हमेशा वजीर वजीर जी हजूर. सुना है चोर सिपाही बादशाह वजीर खेला है कभी? तो उसमें जो वजीर होते हैं, तो बादशाह का दरबार लगा था और उनके वजीर कौन थे? अकबर बादशाह थे और बीरबल कौन थे? वजीर थे. बीरबल अपनी चतुराई के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे. अकबर के दरबार में कुछ लोग बीरबल से ईर्ष्या करते थे. ईर्ष्या करना मतलब जलन रखना, उसको अच्छा नजरों से नहीं देखना. ठीक है, क्योंकि वे राजा के अत्यंत प्रिय थे. लोग क्यों उनसे जलते थे? बीरबल से, क्योंकि वो राजा के बेस्ट थे. वो सबसे बेस्ट उनके सर्विंग में थे और उनका हर बात मानते थे, उन्हें सही सलाह देते थे, इसलिए वो बेस्ट थे. तो लोग उनसे चिढ़ते थे, जलते थे. वे लंबे समय से वजीर का पद संभाले थे. एक बार कुछ दरबारियों ने अकबर के सामने बीरबल की जगह तानसेन को वजीर बनाने का विचार किया. एक तानसेन नाम के थे. लोगों ने सोचा कि अब बीरबल को हटा देते हैं और हम तानसेन को वजीर बना देते हैं. तानसेन कौन थे? बहुत बड़े संगीतकार थे. वे भी अकबर के दरबार में प्रमुख दरबारी थे. बादशाह अकबर ने बीरबल और तानसेन में से किसे नया वजीर चुना जाए इसकी परीक्षा लेनी चाहिए. उसने सोचा कि पहले परीक्षा लेते हैं कि कौन बेस्ट है, तानसेन या बीरबल. एक दिन अकबर ने दोनों को एक पत्र थमाया. पत्र मतलब एक चिट्ठी पकड़ाई. उस पत्र को एक दूसरे देश के राजा के पास पहुंचाना था. दूसरे के पास उसको पहुंचा देना था. ठीक है, कई दिनों की यात्रा के बाद जब बीरबल और तानसेन पत्र लेकर दूसरे देश के राजा के पास पहुंचे तो उस पत्र को पढ़ा गया. पत्र को जब पढ़ा गया तो उसमें क्या निकला? पत्र में इन दोनों को फांसी पर चढ़ाने की सजा लिखी थी. ठीक है, क्या लिखा था उस पत्र में? बादशाह ने लिखा था कि इन दोनों को फांसी पे चढ़ा दिया जाए. सजा सुनकर तानसेन भयभीत हो गए. तानसेन तो तुरंत भयभीत हो गए. उन्होंने बीरबल से चुपके से कहा, मित्र मुझे बचा लो, मुझे वजीर नहीं बनना. उसने कहा कि प्लीज मुझे बचा लो, मैं वजीर नहीं बनना चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे फांसी की सजा नहीं चाहिए. बीरबल अत्यंत चतुर थे. उन्हें तुरंत उपाय सूझ गया. दोनों ने कानाफूसी की. कानाफूसी मीन्स आपस में चोरी से बात करना, धीरे धीरे फुसफुसाना. फिर दोनों में पहले फांसी पर चढ़ने की होड़ लग गई. दोनों एक दूसरे से कहने लगे, नहीं पहले मुझे फांसी चढ़ाओ, पहले मुझे फांसी चढ़ाओ. इसे देखकर सैनिक चिंतित हो गए. सैनिकों ने इसकी सूचना अपने राजा को दे दी. सैनिक की बात सुनकर वह राजा भी आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा, लोग फांसी की सजा सुनकर तो डरते हैं, किंतु इनमें पहले फांसी पर चढ़ने की होड़ लगी है. वो भी सोचने लगा कैसे वजीर हैं ये लोग कि इन लोगों को फांसी पे चढ़ने के लिए होड़ लगी कि पहले मैं फांसी पे चढ़ जाऊं, पहले मैं चढ़ जाऊं. राजा ने इसका कारण पूछा तो बीरबल ने कहा, आप बहुत नेक इंसान हैं. बादशाह अकबर आपको जीतना चाहते हैं. उनके गुरु ने बताया है कि आप जैसे नेक इंसान को हराया नहीं जा सकता. क्या कहा बादशाह? इन्होंने बीरबल ने कहा, जो दूसरे बादशाह से उनसे कहा
अपने बादशाह के बारे में। क्या कहा कि बादशाह अकबर तो आपको हराना चाहते हैं, खुद जीतना चाहते हैं, और अकबर के गुरु ने उनसे कहा है कि आपको हराया जाए। यदि आप निर्दोष को सजा दे देंगे तो आपके पुण्य में कमी आ जाएगी और फिर आपको आसानी से जीता जा सकता है। तो उसने कहा कि आपको इसीलिए ऐसा करने के लिए कहा गया, हम दोनों को सजा देने के लिए कहा गया है कि हम दोनों ने कोई गलती तो की नहीं है, हम निर्दोष हैं, लेकिन आप निर्दोष को सजा देंगे तो आप तो बुरे हो जाएंगे, आप जो अच्छे काम करते उसमें आप में कमी आ जाएगी और फिर आप छोटे हो जाएंगे और आपको आसानी से जीता जा सकता है और बीरबल आपको जीत लेंगे, अकबर आपको जीत लेंगे। तो बीरबल की बात सुनकर उस राजा ने कहा कि हम निर्दोष को फांसी नहीं देंगे। राजा के कहने पर बीरबल और तानसेन को छोड़ दिया गया। तो राजा ने कहा कि बीरबल और तानसेन को छोड़ दो, मैं क्यों फांसू दूं निर्दोषों को, मैं क्यों अपने पुण्य में कमी लाऊं। दोनों अकबर के दरबार में सकुशल लौट आए। बीरबल की चतुराई से अकबर प्रसन्न हो गए। अब इस चतुराई से अकबर प्रसन्न हो गए क्योंकि वो तो यही देखना चाहते थे कि बीरबल अच्छा है, ज्यादा चतुर है या तानसेन चतुर है। तो उन्हें पता चल गया कि बीरबल की चतुराई से वो दोनों बच के आ गए, यानी बीरबल ज्यादा चतुर है, और बीरबल को ही वजीर के पद पे बनाए रखा और उनको उसी पद पे बनाए रखा। ठीक है बेटा, इससे आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। अब आपको इसमें शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू चिल्ड्रेन।